इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं इन्हें पता होगा, रबीउल खाली सहरा दुनिया के खतरनाक तरीन सहराओं में शुमार होता है। अगर कोई इंसान इस सहरा के अंदर गुम हो जाए तो उसकी मौत यकीनी होती है। इस सहरा के अंदर जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन एक पाकिस्तानी पठान जो इस सहरा के अंदर गुम हो गया, उसने 40 दिन खुद को जिंदा रखकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इस पठान ने किस तरह कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका जिस्म ऐसा हो चुका था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां ही मौजूद हों। समंदर के अंदर तो फिर भी बचने की उम्मीद होती है, जबकि सहरा के अंदर इस पठान ने मौत को भी शिकस्त दे दी। यूं दुनिया का खतरनाक तरीन सहरा रबीउल खाली इसके आगे हार गया। रुहेल खान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से था। वो 20 साल का था जब उसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। चनाचे वो आजाद वीजे पर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। यूं घर की तमाम जिम्मेदारियां उस पर आन पड़ी। उसने सऊदी अरब में आकर हर वो काम किया जिससे वो 4 पैसे कमा सके। 5 सालों के अंदर अंदर वो टावर लगाने का बेहतरीन कारीगर बन गया। अब उसने दुबई में जाकर काम करने के बारे में सोचा। दुबई जाने के लिए उसे रबीउल खाली रेगिस्तान से गुजरना था, जिसका कुल रकबा 26,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रबीउल खाली सऊदी अरब समेत अरब के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार होता है। रुहेल खान जहाज के जरिए भी जा सकता था, मगर उसके पास इस कदर रकम मौजूद नहीं थी कि हवाई जहाज के जरिए सफर कर सके। लिहाजा उसने फैसला किया वो अपनी बेहतरीन गाड़ी में सफर करेगा। उसने गाड़ी की टैंकी को फुल करवाया, खाने पीने की और जरूरत की कुछ चीजें गाड़ी में रखी और जद्दा से तबूक की जानब रवाना हो गया। रबीउल खाली रेगिस्तान के चारों तरफ सहरा ही सहरा दिखाई देते हैं। इस जगह इंतहा की गर्मी पड़ती है। इस जगह मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं करते। इस जगह आकर अगर गाड़ी खराब हो जाए तो किसी भी जगह से मदद पहुंचने की उम्मीद नहीं होती। गाड़ी चलाते चलाते रात के 2 बज गए। उसने गाड़ी को खड़ा किया, कुछ देर टहलने के लिए बाहर आया। इसी दौरान कुछ फासले पर उसे रोशनी दिखाई दी। चनाचे वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मोती चमक रहा हो। जब रुहेल खान रोशनी तक पहुंचा तो उसने देखा वो शीशे की बनी हुई कोई चीज थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसने देखा कुछ लोग उसकी गाड़ी को भगा कर ले गए। वो आवाजें देता रहा मगर किसी ने भी उसकी आवाज न सुनी। गाड़ी से नीचे उतरना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। गाड़ी चलाने वाले बद्दू थे। वो अब बियाबान रेगिस्तान के दरमियान में खड़ा था। वो सारी रात परेशान रहा मगर किसी भी जगह से कोई मदद पहुंचने की उम्मीद बाकी नहीं थी, क्योंकि उसके खाने पीने की तमाम चीजें गाड़ी के अंदर मौजूद थी। उसके पास मोबाइल मौजूद था जिसकी वजह से वो रेस्क्यू टीम से राब्ता कर सकता था। चनाचे वो ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां से मोबाइल सिग्नल आ सके। सुबह के 9 बजे का टाइम था। रुहेल इस बहुत बड़े रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज और ना ही कोई उम्मीद। सिर्फ गर्मी, हवा और तपती हुई जमीन थी जो हर कदम पर उसके पांव को जलाकर राख कर देना चाहती थी। सहरा के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी उसका इंतजार कर रही थी। जमीन की रेत इस कदर गर्म थी कि उसके पांव में पहना जूता भी गर्मी की वजह से अंगारों की तरह दहकने लगा। चनाचे उसने मोबाइल सिग्नल के लिए चलना शुरू कर दिया। उसे इस बात का पता था कि अगर जिंदा रहना है तो उसे चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई का एक हिस्सा थी। चनाचे वो सारा दिन सिग्नल के लिए रेगिस्तान के अंदर मारा मारा फिरता रहा। दिन के अंदर धूप ऐसे लगने लगी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। जिस्म जलने लगा, आंखें पत्थर की तरह बेबसी को महसूस करने लगी, होंठ सूख कर फटने लगे। प्यास का ये आलम था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। सख्त गर्मी में वो कई घंटों रुके बगैर चलता रहा। उसके जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद पर काम कर रहा था।
उसे दूर कोई झील दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। चनाचे जब वो भागकर उसके पास पहुंचा तो वो रेत का टीला था। ये सिर्फ उसकी नजर का धोखा था। दोपहर के 3 बज गए। उसका जिस्म जगह जगह से दर्द करने लगा। 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उसे छोटे छोटे 2 पहाड़ दिखाई दिए। चनाचे जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे एक पानी का छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा गदला पानी मौजूद था। उसके दिमाग में ख्याल आया शायद आसपास के कुछ जानवर इस जगह आकर पानी पीते हों। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बदबूदार कीचड़ वाले पानी को ना चाहते हुए भी पी लिया। रुहेल खान को इस बात का पता था कि अगर उसने इस पानी को ना पिया तो उसका जिस्म मजीद प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कल तक वो खत्म हो जाएगा। पानी पीने के बाद उसने दोबारा मोबाइल को ऑन करके देखा तो सिग्नल अभी भी मौजूद नहीं थे। उसे पानी के पास बैठे बैठे मगरिब का टाइम हो गया। यूं आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगी। रुहेल खान ने रात गुजारने के लिए जगह तलाश करना शुरू कर दी। आखिरकार वो पहाड़ के अंदर एक गार को तलाश करने में कामयाब हो गया। जब वो हिम्मत करके गार के अंदर पहुंचा तो अंदर बेशुमार चमगादड़ें थी। उसका जिस्म थकावट से चूर चूर हो चुका था। वो सोचने लगा मैंने सारी जिंदगी दूसरों की मदद की, दूसरों के साथ अच्छा सलूक किया, मगर फिर आज मैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों हो चुका हूँ। वो पेशावर में गुजारे गए दिनों के बारे में सोचने लगा। फिर सोचने लगा यहाँ से जिंदा निकल जाने की कोई उम्मीद नहीं है। शायद मेरा जिस्म भी घर वालों को नसीब ना हो। रुहेल खान सारी रात सो ना सका। सुबह होते ही वो पत्थर के एक टुकड़े में गड्ढे में मौजूद तमाम पानी को जमा करके गार के अंदर ले आया। ये पानी उसे 1-2 दिन तक मजीद जिंदा रख सकता था। अगले दिन जब इंतहा की गर्मी थी तो गार के अंदर बिल्कुल ठंडक थी। चनाचे वो किसी और जगह जाने की बजाय वहां पर लेटा रहा। रुहेल खान को इंतहा की भूख लगी तो उसने गार के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर दिया ताकि उसकी एनर्जी बरकरार रह सके। रुहेल खान जिंदा रहने के लिए हर चीज को खा रहा था। वो कभी पत्ते तो कभी अपना पसीना ही चाट लेता। इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया। उसके पास मौजूद तमाम पानी खत्म हो गया। अब वहाँ से जाने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। चनाचे वो गार को छोड़कर चल पड़ा। उसकी जुबान से खुदा से बेशुमार दुआएं जारी थी कि खुदा की रहमत जोश में आई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसा दी। रुहेल खान बारिश के पानी को जमा करना चाहता था। यही पानी उसकी जिंदा रहने की उम्मीद था। चनाचे उसने जल्दी जल्दी गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खुदा ने उसे जिंदा रहने का मौका दिया हो। रुहेल खान ने 3 से 4 बड़े गड्ढे खोद डाले। हर गड्ढा उसके लिए जिंदा रहने की उम्मीद था। बारिश का तमाम पानी उन गड्ढों के अंदर भरने लगा। फिर वो उनसे पानी निकालकर बार बार पीता रहा। उसने खूब सैर होकर पानी पिया। रुहेल खान का सूखा हुआ गला, फटी हुई जुबान, वो हर घूंट पर जिंदगी महसूस कर रहा था। 3 घंटे मुसलसल बारिश होने के बाद आखिरकार बारिश थम गई। वो इन बारिश के गड्ढों के गिर्द 25 दिन तक जिंदगी गुजारता रहा। वो कभी गार में जाकर सो जाता तो कभी कीचड़ का पानी पी लेता। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो पहचान से बाहर था। उसने रेगिस्तान में कीड़ों मकोड़ों और टिड्डियों को खाकर 34 दिन गुजार दिए। पता नहीं रुहेल खान को कौन सी चीज का हौसला था। आखिरकार उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा। वो रेगिस्तान के टीले के ऊपर बिल्कुल बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, उसका जिस्म बिल्कुल स्याह, जबकि आंखें बंद पड़ी थी। जब उसी वक्त कुछ बद्दू लोग जो बकरियां चरा रहे थे उनकी नजर रुहेल खान पर पड़ी। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई जानवर मुर्दा हालत में पड़ा हो। जब वो रुहेल खान के पास आए तो एक इंसान जो थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था वो देखते ही डर गए। उन्होंने अपनी कमर से पानी की बोतल उतारी और उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो उसे उठाकर करीब ही एक बस्ती में ले गए। वहां से रुहेल खान को रियाज के अस्पताल में पहुंचाया गया। यूं रुहेल खान दुनिया के खतरनाक तरीन रेगिस्तान को शिकस्त देकर घर पहुंच गया।